ऐसे चुप न रहा कीजिए मेरे कान्हा, ऐसे चुप न रहा कीजिए मेरे कान्हा, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। रचो रचो है कन्हैया ने रात रचो है, चलो किधर चल करे आवे। रचो रचो है कन्हैया ने रात रचो है, चलो किधर चल कर आवे। एक बार हाथ उठा करके जोरदार ताली बजाइए, बोली चक्रधारी भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की। बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन, चक्रधारी भगवान की झांकी का दर्शन हो रहा है। ये उस समय का दृश्य है, उस समय की झांकी है जिस समय महाभारत में अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। भगवान कृष्ण ने उस रणभूमि में यह प्रण कर लिया था कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने भी कहा था प्रभु से कि मैं आपको मजबूर कर दूंगा अस्त्र उठाने के लिए, और ऐसा ही हुआ। भीष्म पितामह के द्वारा अर्जुन के ऊपर इतने बाणों का प्रहार किया गया कि जब अर्जुन पराजित हो गए तब भगवान विचार करने लगे कि अब तो अनर्थ हो जाएगा, भक्त संकट में है तो क्यों नहीं अपना प्रण त्याग करके उंगली पर चक्र उठा लेते हैं, अस्त्र उठा लेते हैं। कैसा चक्र चलायो रे श्याम तूने उंगली पे, कैसा चक्र चलायो रे श्याम तूने उंगली पे। सजन मोहले चल रे बलम मोहले चल रे, सजन मोहले चल रे बलम मोहले चल रे। कहा श्री वृंदावन धाम सजन मोहले चल रे, श्री वृंदावन धाम बलम मोहले चल रे। चलायो रे श्याम तूने उंगली पे, कैसा चक्र चलायो रे श्याम तूने उंगली पे। रात जो है रात जो है यमुना रात जो है, रात जो है रात जो है यमुना किनारे बना रात जो है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री भोली रास बिहारी सरकार की। भगवान कन्हैया के रास का दर्शन हुआ सूक्ष्म रूप में, क्योंकि समय के अभाव के कारण कुछ ज्यादा दर्शन हो नहीं पा रहा है, तो बहुत ही कम समय में भगवान के रास का दर्शन हुआ। और अब आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की झांकी होगी। झांकी पर 5 मिनट का समय पृथ्वी की तरह जो भी जानी जाता है, उसी झांकी पर आप सभी अपना सहयोग दान करेंगे। और झांकी के बाद में सुंदर लीला, मीरा जी का जीवन चरित्र, नारी चरित्र पर आधारित लीला बहुत ही सुंदर है, तो सभी लीला का दर्शन करेंगे। लेकिन इसके पहले आइए थोड़ी देर ताली बजा करके भगवान का नाम लेंगे। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, क्योंकि बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। और जब वृद्ध अवस्था आती है तब परमात्मा की याद आती है, जब ये शरीर कुछ
कर नहीं सकता है, शरीर के द्वारा कोई कार्य नहीं हो पाता है, तभी माला लेकर के बैठ जाते हैं भगवान का चिंतन करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समय बीत गया कोई बात नहीं, जो समय शेष है, कहा भी गया है एक घड़ी आधे घड़ी आधे में पिनवाद, तो बहुत ही कम समय में भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है इस कलकाल में। तो जो समय बीत गया कोई बात नहीं, लेकिन जो समय शेष बचा हुआ है उसमें अवश्य थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का चिंतन करेंगे तो अवश्य भगवान की कृपा होगी। ना कृष्ण नाम लीन हो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अच्छा ये बताइए, चुल्लू भर पानी में किसको मरना है डूब के? आप लोगों को तो नहीं मरना, हमको ऐसा नहीं लग रहा। तो फिर ताली भी बजाना चाहिए और भगवान का कीर्तन भी करना चाहिए। और देखिए, जब तक यहाँ भगवान की लीला होगी तो हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग नाम ले, भगवान की जयकारा लगाएं, क्योंकि इस संसार में यही ऐसा धन है जो कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। आप सभी जानते हैं इस संसार में प्राणी पता नहीं कितना धन दौलत कमा लेता है, लेकिन वो साथ तो जाता नहीं। आज तक किसी के साथ कोई लेके गया हो तो बताइए, नहीं जाता, सभी जानते हैं। और यही एक भगवान रूपी जो भगवान का चिंतन है, भजन है, यही एक ऐसा धन है कि साथ में जाता है। तो क्यों नहीं थोड़ा सा ताली बजा करके भगवान का कीर्तन कर लीजिए। ऐसा नाम है कि भाव कुभाव आनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान का ऐसा नाम है जो अगर धोखे से भी आपके मुख से निकल जाता है तभी कल्याणकारी है, और मन से लेंगे तो कल्याणकारी है ही। ऐसा नाम है परमात्मा का कि जीवन में सदा मंगल ही मंगल करता है, अमंगलों को हरता है। तो आप सभी ताली बजाएं और भगवान का चिंतन करें। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और इस संसार में आकर के प्राणी करता क्या है? तू करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा नहीं पाया बीती जिंदगानी में। अब तो हाथ उठा लीजिए और जोरदार ताली बजाना है। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आइए, सुंदर राधा रानी की झांकी लगी है और आप सभी लोग आकर के राधा रानी के चरणों में जो भी श्रद्धा रूपी दान है समर्पण करें। नहीं है कोई बात नहीं, आकर के आशीर्वाद की कामना करें और इसके बाद लीला का आप सभी दर्शन करेंगे। आ जाइए। देखिए, दान करने में ज्यादा सोचा विचारी नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म कार्य हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग लीला में ही दान करें। कथा, भागवत, लीला, यज्ञ, कोई भी धर्म कार्य हो, जो घर का धन होता है उस धन में से 10वां अंश धर्म कार्यों में दान करना चाहिए। इससे होता क्या है, जो घर का शेष धन होता है वो पवित्र हुआ करता है। क्योंकि पता नहीं इस संसार में प्राणी धन तो कमाता है, पर कहां से किस प्रकार का वो धन आ रहा है कोई जानता नहीं है। तो उसमें से जो 10वां दान किया जाता है, नाम बता दीजिए। और हमारे आदरणीय सुभाष शर्मा जी पंचायत समिति है, पंचायत समिति से हमारे आदरणीय सुभाष जी, उनके द्वारा भगवान के चरणों में गुप्त दान हुआ है।
परमात्मा उनकी मनोकामना पूर्ण करें। और आइए सभी लोगों के लिए 5 मिनट का समय दिया जा रहा है और प्रतिदिन दिया जाता है। गुप्त दान महादान उनका परमात्मा करे कल्याण। वास्तव में जो दान होता है वो गुप्त ही होता है। भगवान उनके भंडारे गुप्त ही भरते रहे। बड़ा सुंदर देखिए, आज बहनों के द्वारा भाइयों के द्वारा भगवान के चरणों गुप्त दान हो रहा है। तो आएंगे, केवल 5 मिनट का समय है। जिनकी जो श्रद्धा है वो आकर के ठाकुर जी के दरबार में समर्पण करेंगे। इसके बाद आप लोग लीला का दर्शन करेंगे। हाँ, सभी लोग आएंगे। 5 मिनट के अंतर्गत सभी को दान करना है। और एक बहन के द्वारा भगवान के चरणों गुप्त दान हुआ है, भगवान का कल्याण करें। और भैया जी के द्वारा भी भगवान के चरणों गुप्त दान हो रहा है, भगवान के भंडारे गुप्ती भरते रहे। आइए, हाँ सब लोग आएंगे। कल बताया था ना कि सभी को आना है, सब लोग आया करें। बड़ी सुंदर राधा रानी के झांकी का दर्शन कराया जा रहा है। राधा रानी की बड़ी कृपा है। वृंदावन में जो कुछ भी होता है इन्हीं की कृपा से होता है। जिस पर राधा रानी की कृपा हो गई वो समझ लो ये बहुत से बेड़ा पार हो गया। हाँ, बड़ा सुंदर देखिए ये। हाँ हाँ हाँ, इसी में पीला पीला गमछा है, वॉलेंटियर है। अच्छा, वॉलेंटियर लोग हैं। देखिए बड़ा सुंदर ये जो धर्म कार्ड चल रहा है, वॉलेंटियर बंधु है, उनके द्वारा भी भगवान के चरणों में दान हो रहा है। और इन बहनों के द्वारा भी भगवान के चरणों में दान हो रहा है। भगवान सभी की मनोकामना पूरी करे। और मैया लोग क्या सोच रही है? मैया लोग बैठे बैठे टुकुर टुकुर देख रही है। आप लोगों को दान नहीं करना, सबको करना है। कल बताया था ना कि सब लोगों को आना है। हाँ, जब वो घर से इतनी दूर से चल के यहाँ तक आ सकते हैं तो क्या भगवान के दरबार में यहाँ तक नहीं चल के आ सकते हैं? चल करके आना चाहिए। हमेशा कहते पग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र कछुदान। मुख पवित्र जब होते हैं जब बोलो राधे श्याम या सीताराम। ये हमारे कर पवित्र कब होते हैं? संजीवनी नरसिंह होम के कार्य उनके द्वारा 51 पुष्पमुद्राओं का दान हुआ है। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। ये कर पवित्र कब होते हैं? जब इन हाथों से दान किया जाए, धर्म किया जाए। पग पवित्र कब होते हैं? जब इन पैरों से चल करके किसी धर्मस्थली पर जाया जाए। आइए, और इसके बाद लीला का दर्शन होगा। चलिए, ऐसा नहीं है, क्षमा करें। दान करवाया जाता, पैसा नहीं लेना है। पैसा हम ऐसे भी आप लोगों से मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ भगवान का दरबार है। भगवान के दरबार में जिनकी इच्छा है वही आएगा यहाँ पर, जिस पर ठाकुर जी की कृपा होगी। ठाकुर जी की कृपा। ये जो दान कर रहे हैं हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। आकर के राधा रानी के दरबार में आकर के दान करना है जिनकी इच्छा है। और जिनकी इच्छा नहीं है तो प्रेम से बैठ करके लीला का दर्शन करना है। वृंदावन की पद्धति में कुछ नियम है, बनाए गए हैं, उन्हीं के अनुसार हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे गुरुजन बतलाते हैं कि ऐसे करना है, क्योंकि ये परंपरा है संस्था की और वृंदावन की पद्धति है। तो आइए, आप लोगों ने दान किया, आप लोग बैठ करके लीला का दर्शन करेंगे। और जो भक्त यहाँ तक नहीं आए उनके लिए भगवान की साक्षी आरती आएगी, आप लोग आरती में दान करेंगे। आइए, आप लोग लीला का दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर झांकी इसलिए दी जाती है
कि भक्तगण ठाकुर जी के दरबार में मस्तक क्यों झुकाया जाता है। हम लोग जाते हैं मंदिर में, माथा टेकते हैं, किस लिए टेकते हैं? जो हमारे अंदर अहंकार होता है, मैं जिसको बोलते हैं, वो भगवान के दरबार में जाने से हमारे अंदर का अहंकार दूर हो जाता है। तो आइए, इसीलिए भगवान के मंदिर में माथा टेका जाता है। समर्पण भाव कि जो भी आएगा मन का परिवर्तन होता है। इस मन में ना जाने अनेकों प्रकार के गंदे विचार बने रहते हैं, उनको दूर करने के लिए परमात्मा के शरण में जाया जाता है। तो आइए आप लोग लीला का दर्शन करें, भक्ता मीराबाई का जीवन चरित्र। हाँ ठीक है, कल बोल दीजिए। और देखिए, बड़ा ही सुंदर, समय नहीं है, काट काट करके लीला का दर्शन कराया जाता है। तो कल बड़ा सुंदर सुदामा जी का जीवन चरित्र देखेंगे। सुदामा जी का जीवन चरित्र दो भागों में है। एक कृष्ण सुदामा मित्रता, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता बालापन में कैसे हुई, गुरु संदीपन जी की पाठशाला में विद्या अध्ययन करने के लिए कैसे गए, एक मुट्ठी चने के पीछे गुरुदेव के द्वारा उन्हें किस प्रकार से श्राप लगा, वो निर्धन कैसे हुई। कल आप लोग, और द्वितीय भाग है कृष्ण सुदामा मिलन। जब वो गुरुदेव के द्वारा श्राप लग जाता है, वो दर दर के निर्धन हो जाते हैं, तो वो अपने बालापन के मित्र द्वारका नाथ से मिलने के लिए द्वारकापुरी जाते हैं। ये दो भागों की लीला है। तो आप लोग कल सुदामा जी का जीवन चरित्र दर्शन करेंगे। जब सुदामा जी को श्राप लग जाता है, वो दर दर के निर्धन हो जाते हैं, तो दो मुट्ठी तेंदुल चावल मांग करके द्वारका नाथ की भेंट के लिए द्वारकापुरी जाते हैं। तो लीला में कुछ ऐसा भाव आता है कि अगर कोई सुदामा जी के लिए देना चाहते हैं, भिक्षा में चावल है, उनकी धर्म पत्नी थी सुशीला जी, उनके बालक थे, तो सुशीला जी के लिए वस्त्रदान है, सुदामा जी के लिए धोती है, गमछा है, बर्तन है। ये तो आप लोगों के विचार है। कल सुदामा जी का जीवन चरित्र दर्शन कराया जाएगा, तो सभी लोग सुदामा जी भिक्षा करेंगे। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सुदामा जी के लिए कुछ न कुछ लेकर के आना है, और सुदामा जी को, सुशीला जी को भिक्षा प्रदान करना है। और नए वस्त्र में चावल 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, 100 ग्राम, जिसकी जो श्रद्धा हो। सुदामा जी को भिक्षा जो भी देता है, ऐसा ग्रंथों में अंकित है, उनके गृह में दरिद्रता का वास नहीं रहता है। आइए, कल आप लोग सुदामा जी का जीवन चरित्र दर्शन करेंगे। आइए मीरा जी का जीवन चरित्र दर्शन करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हाँ, एक भागवत का दर्शन सुंदर गीत पर झांकी के माध्यम से आप लोग नृत्य का दर्शन करेंगे। इसके बाद लीला का दर्शन। सबके सरंग उमंगन सींचे, जो पद्मा कर सज्जन खातन बैठत साजत के सर पीसे। जय पिचकारी भगी पिय को पीछे से गोपाल गुलाल उलीचे। हमारी एक संग वहां पिटे सखी रो भय ऊपर में भई नीचे। ऊपर नीचे में सखी है गया भारी द्वंद, ना जाने वा समय कहानी मेरो खोए गयो बाजू बंद। मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद। रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद।
रतिया होली में फिर खोए गयो बाजू बंद रतिया होली में। बाजू बंद मेरे बड़ोरे मोल को, बाजू बंद मेरे बड़ोरे मोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को। बाजू बंद मेरे बड़ोरे मोल को, बाजू बंद मेरे बड़ोरे मोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को। नंद के परजंद रसिया होली में खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। सास लड़ेगी मेरी नंदुल लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी नंदुल लड़ेगी, खत्म की सिर पे मार पड़ेगी, खत्म की सिर पे मार पड़ेगी। सास लड़ेगी मेरी नंदुल लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी नंदुल लड़ेगी, खत्म की सिर पे मार पड़ेगी, खत्म की सिर पे मार पड़ेगी। जय सब रस भंग रसिया होली में खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में।